हाय एवरीवन, लीवरेज के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सी इंटर स्टडी मैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना सर क्या है सॉल्व करते हैं, फिर आप भी उसको एक बार लिखो फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। लीवरेज का इंट्रोडक्शन मेरा प्लेलिस्ट में है और भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया सी इंटर का, सब फ्री में, फ्रेंड्स से शेयर भी करना। चलो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। दो कंपनियां हैं, अभी आंसर देंगे, आपको क्वेश्चन ढूंढना है। ठीक है ना, जैसा क्या होता है पहला वो इनकम स्टेटमेंट देते हैं, आपको लीवरेज निकालना है। अभी ना आपको लीवरेज देंगे और आपको क्वेश्चन ढूंढना, मतलब आंसर देंगे, क्वेश्चन ढूंढना है। तो सुनो, दो कंपनी है ए और बी। ए का वेरियल कॉस्ट 60% है, वेरियल कॉस्ट का रेशियो है। वेरियल कॉस्ट कितना परसेंट है? वेरियल कॉस्ट किसका परसेंट होता है? सेल्स का। तो ए 60% है, बी में 50% है। इंटरेस्ट दिया है, ए का 20,000 है, बी का 1,00,000 है। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल दोनों कंपनी का दिया है। टैक्स 30% है। हमें ढूंढना है EBIT सेल्स और क्या ढूंढना है? फिक्स कॉस्ट ढूंढना है। EBIT सेल्स और फिक्स कॉस्ट ढूंढना है। तो सुनो कैसे सॉल्व करते हैं। हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, वो हम बना लेंगे। तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, और लास्ट में हम कर लेंगे। तो ए और बी, तो शुरुआत हम लोग किससे करते हैं? सेल से करते हैं। जो अपने को मालूम पहले लिख लेते हैं, सेल में से लेस करते हैं वेरियल कॉस्ट, तो आंसर आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो आंसर आता है हमारा EBIT। उसमें से लेस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट, तो आंसर आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स लेस करेंगे टैक्स, इसमें टैक्स दिया है क्या? हाँ। तो आगे तक हम जाएंगे, टैक्स लेस करेंगे तो आंसर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। बताओ पूरा इनकम स्टेटमेंट हमें इंटरेस्ट दिया है, तो ए का इंटरेस्ट 20,000 है और बी का इंटरेस्ट है 1,00,000, नहीं तो अपना इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये देखो पूरा इनकम स्टेटमेंट में यही डेटा दिया है। अब हमें पूरा कंप्लीट करना है। हमें ढूंढना है EBIT सेल्स और फिक्स कॉस्ट ढूंढना आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं सर। पॉइंट नंबर 1, पहले हम लोग ए का सॉल्व करते हैं। ए वाली कंपनी का लिख देता हूँ, ए वाले का मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले। ऐसी जैसा ए का सॉल्व करूँगा वैसे अब बी का भी सॉल्व करना है। तो सुनो, आधा पेज में सॉल्व कर देते हैं ए का, बाद में बी का सॉल्व करते हैं। सुनो, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ये बताओ हमें फाइनेंशियल लीवरेज दिया गया है। फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर है 3। तो सुनो, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBT। EBIT अपॉन EBT, EBIT अपॉन EBT करेगा तो फाइनेंशियल लीवरेज आता है। आप चाहिए तो जो EBT है ना, उसको और थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन, देखो सिंस, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, सिंस EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो EBT आता है, बरोबर। EBIT में से इंटरेस्ट EBT आता है। ये देखो इसके जगह पे हम इसको लिख देते हैं ना, इसके जगह पे इसको लिख देना फिर से। तो आ जाओ फिर से लिख देते हैं EBIT लेस इंटरेस्ट। क्या तकलीफ है? अरे क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए असम्पशन ले लेते हैं, लेट EBIT बी X। थोड़ा और अच्छा मैक्स दिखेगा, लेट EBIT बी X। तो फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर हमें कितना दिया गया है? 3। इसको हमने x से लिया थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। x माइनस इंटरेस्ट हमें मालूम है 20,000। बार बार EBIT लिखना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 20,000 इक्वल टू x। तो खुल जा सिम 3x, 3 2 जा 6, 60,000 इक्वल टू x। ये x ये साइड आ जाओ, 60,000 को वो साइड भेजो तो 2x इक्वल टू 60,000। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x आएगा 30,000। बोलो समझा, x क्या था हमारा? x क्या था? EBIT। तो EBIT आ गया हमारा 30,000। जब EBIT 30 है तो 20 है तो ये 10 होगा। टैक्स ये लोग कितना परसेंट पे करते हैं? 30% पे करते हैं। तो 10,000 का 30% 3,000, तो आंसर आएगा 7,000। बोलो समझा। थोड़ा ऊपर का सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये बताओ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, बरोबर। ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर हमें दिया गया है 5। कंट्रीब्यूशन आप ही को तो हम लोग ढूंढ रहे हैं 2 दिन से। EBIT अभी निकाले थे 30,000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। तो 5 3 15,
1.5 लाख इज द कंट्रीब्यूशन। बोलो समझा? तो कंट्रीब्यूशन है 1.5 लाख, कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख है तो कितना माइनस किया कि फिक्स कॉस्ट कितना माइनस किया होगा, तो कॉमन तेरे मेरे बीच कितना है ये डिफरेंस, तो आंसर 1,20,000। सुनो ऊपर का आंसर कैसा आएगा, शॉर्टकट यहाँ कर देता हूँ। देखो सेल में से वेरियल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आता है। यहाँ पर देखो वेरियल कॉस्ट 60% है, वेरियल कॉस्ट 60% है, तो ये अगर 100 होगा तो ये 60% होगा, तो ये 40% होगा। हमें कंट्रीब्यूशन मालूम है 1.5 लाख, तो कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेल्स मिल जाएगा। सुने तो 1.5 लाख लिखा क्या, 1.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 40 करो, आंसर आएगा 3,75,000। बोलो समझा? 3,75,000 का हमारा सेल्स है, माइनस कर दो वेरिएबल मिल जाएगा, तो 3,75,000 माइनस 1,50,000, 2,25,000 इज द वेरिएबल। ए का सॉल्व कर दिया बेटा हमने। बोलो समझ में आया? कमेंट में ज़रूर बताना समझा कि नहीं। जैसा हमने ए का सॉल्व किया वैसे हम बी का भी सॉल्व करेंगे, तो चलो बी का सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस मजा आता है। बी का भी कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 1 वही लिखेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज। हाँ ये वाला डायरेक्टली को चलेगा, तकलीफ नहीं है आपको। EBIT अपॉन EBIT लेस इंटरेस्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट EBIT बी x। तो फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर हमें दिया गया था इस क्वेश्चन में 2 दिया था इनका, 2x अपॉन x माइनस इंटरेस्ट कितना दिया है 1 लाख। तो सॉल्व करो, ये ब्रैकेट ये पूरा इंटू होगा, तो 2x माइनस 2 लाख इक्वल टू x, तो ये साइड आएगा तो x बचा, x इक्वल टू 2 लाख। तो 2 लाख क्या मिला हमें, EBIT मिला। 2 लाख क्या मिला हमें, EBIT। तो EBIT आएगा 2 लाख, ये 2 लाख होगा तो ये माइनस कर दो तो 1 लाख बचेगा। टैक्स हम 30,000 देंगे तो 70,000 बचेगा। थोड़ा ऊपर का सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर हमें दिया गया था 2, कंट्रीब्यूशन हमें ढूंढना है। EBIT अब भी निकाला 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 2 आंसर 4 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 4 लाख। कंट्रीब्यूशन आएगा 4 लाख, तो कंट्रीब्यूशन 4 लाख है, तो तेरे मेरे बीच का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट। लास्ट पॉइंट हमारा, सेल में से वेरियल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आता है। सेल्स 100% है, वेरियल कॉस्ट कितना परसेंट दिया, 50% दिया, तो कंट्रीब्यूशन 50% होगा। कंट्रीब्यूशन हमें मालूम है 4 लाख, तो 4 लाख आधा है, तो 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉमन है डबल आएगा, आंसर आएगा 8 लाख। बोलो समझा? 8 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 8 लाख और ये आएगा 4 लाख। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से कैसा हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम ऑफ लीवरेज। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और फ्रेंड लोग से शेयर करो प्लीज़। बाय बाय।